हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि मैं बोल कुछ और रही हूँ और आवाज़ कुछ और आ रहा है। तो पहले मैं रियल वॉइस में आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि बाद में बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उन लोग टीवी चला देते हैं और टीवी चला दिए तो फिर टीवी का साउंड आ रहा था, जिसके वजह से मुझे आवाज़ म्यूट करके और वॉइस ओवर करना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रही थी आप लोगों की कि आज मैं आप लोगों को अपने तीज की तैयारी दिखाऊंगी, क्या क्या मैं तैयारी की हूँ और कैसे की हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पायल दिखाऊंगी। एक पायल और एक जोड़ी बिछिए मैं नया ली हूँ। ये किस लिए ली हूँ? मुझे जब से मैं तीज व्रत करती थी उससे 1-2 साल के बाद से ही मेरे मन में ऐसा इच्छा हो रहा था कि मैं माँ गौरी को एक पायल, नया पायल, श्रृंगार का सामान तो मैं सारा कुछ चढ़ाती हूँ, 16 श्रृंगार साड़ी वगैरह मैं चढ़ाती ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी इच्छा हो रही थी कि माँ गौरी को मैं एक नया पायल और बिछुए हर वर्ष चढ़ाऊँ और चढ़ा करके माँ गौरी का जो उतरा हुआ पायल और बिछिया रहेगा उस बिछुए को और पायल को मैं पूरे साल तक पहनूंगी। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप लोगों को पता है कि मेरा लाइफ कितना स्ट्रगल और संघर्षमय रहा है। सभी चीज़ें आप लोगों को मैं नहीं बताई हूँ, लेकिन हाँ, इतना आप लोगों को है पता कि मैं कितना स्ट्रगल की हूँ और अभी भी कर रही हूँ, ये आप लोगों को पता है। तो इन्हीं सब रीजनों की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही थी और नहीं कर पा रही थी। फाइनली इस बार वो दिन आया जब मेरी इच्छा पूरी हुई और मैं ऐसा कर पाई। अभी भी खरीदने का कोई प्लान नहीं हुआ था, मतलब मैं खरीदने नहीं गई थी मार्केट, लेकिन मेरी इच्छा अंदर से थी। तो ऐसा हुआ कि घर पे ही जो पायल वल देने वाले होते हैं, जो सोनार होते हैं, वो घर पे आ गए और अचानक तुरंत का तुरंत प्लान बना और मैं खरीद ली। उसके बाद मैं ये माँ गौरी को अर्पण करूँगी। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे काफ़ी दिन से ऐसा इच्छा था। माँ गौरी ने मेरी इच्छा पूरा की, जरूर पूरा किए माँ गौरी मेरी इच्छा को। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, बोलती हूँ कि भगवान पर भरोसा जरूर करना चाहिए। आप लोग देखिए, लगभग 8-10 साल हो गया था तीज का व्रत करते, तो मेरा लगभग 11-12 साल हो गया, लेकिन 8-10 साल से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं माँ गौरी को जरूर चढ़ाती। फाइनली मेरा जो शौक था वो पूरा हो चुका। तो ये माँ गौरी के लिए पायल और बिछिया आप लोग देख लिए। अब माँ गौरी के लिए ये श्रृंगार का सामान है, आप लोग देख सकते हैं। ये श्रृंगार का सामान मैं पहले माँ गौरी को चढ़ाऊंगी और उसके बाद इसको पंडित जी को मैं दान कर दूंगी, जिसमें है एक डब्बा चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, और ये है नेल कलर, और ये है ब्लाउज का पीस। अच्छा, ब्लाउज का पीस मैं लेती हूँ। और ये है बिंदी, ये है काजल, और ये है आलता, और ये है आईना और कंघी। इसमें मुझे एक कमी लग रहा है कि इसमें मैं एक लिपस्टिक नहीं डाली हूँ। देखती हूँ, अगर अभी टाइम मिलेगा तो मैं दुकान चली जाऊँगी दौड़कर और दुकान से मैं लिपस्टिक ले करके आ जाऊँगी। तो इसमें सारे माँ गौरी के श्रृंगार के सामान हैं, जिसमें कुछ भी चीज़ मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें छूटा हुआ है। माँ गौरी का चुनरी और माला वगैरह जो कुछ भी है वो मैं अलग रखी हूँ। पूजा का जहाँ सामान है वहाँ मैं रख ली हूँ। ये सिर्फ माँ गौरी को चढ़ा करके और उसके बाद इसको पंडित जी को दान करना है संकल्प करके। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, माँ गौरी का पायल हो गया, बिछुआ हो गया, और श्रृंगार का सामान में 16 श्रृंगार इसमें है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी दोस्तों, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ या दुकान भी मैं जब जाती हूँ खरीदने, तो मैं ये सुनती हूँ कि दुकान वाले जब उनको पूछते हैं कि कैसा देना है, किस क्वालिटी का देना है, ये उन लोग पूछना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को मैं कहते सुनी हूँ कि अरे दे दीजिए, दान करना है।
ये सोच आप लोग बिल्कुल भी मत रखिए। लेकिन हाँ, वैसे लोगों को जिनके पास संभव हो, ऐसा लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। और नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने चीज़ है आपके पास आप उतने ही चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जिनके पास सामर्थ्य है, वो भगवान को या देवी देवता को या दान के लिए अच्छा से अच्छा चीज़ खरीदने का कोशिश करें। ये कोशिश करें कि अपने आप से भी ज़्यादा सामान और ज़्यादा अच्छा सामान हम उनको दे पाएँ। क्योंकि दोस्तों, मेरा सोच, आप लोगों का जो भी सोच होगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरा सोच ऐसा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं वो भगवान का ही तो दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ, देवी देवताओं का दिया हुआ ही हमारे पास जो भी चीज़, इवन कि हम भी उन्हीं का दिए हुए हैं। हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, चीज़ है, संपत्ति, धन, जो कुछ भी हमारे पास है ये देवी देवताओं का ही देन है। तो वो हमारे लिए इतने कुछ दे सकते हैं, जो भी देते हैं, जितना देते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ भगवान को। तो अगर वो हमारे लिए इतना कुछ दे सकते हैं तो हम उनके लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? हम दान क्यों नहीं कर सकते हैं अच्छा चीज़? अगर उनकी इच्छा हुई, अगर उनकी मर्जी हुई तो हम इससे भी ज़्यादा बढ़ कर के दे सकते हैं। ऐसी मेरी इच्छा रहती है और ऐसी मेरी सोच रहती है। आप लोगों की जैसी भी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिसके पास संभव हो सके उनको। अब यहाँ पर ये दान का सामान मैं आप लोगों को दिखाई, और एक साड़ी और एक ब्लाउज का पीस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी। ये येलो कलर का साड़ी है और ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस, ये साड़ी का ही निकला हुआ पीस है, इसी में था। और पेटीकोट मैं नहीं ली हूँ खरीद करके, क्योंकि मेरे पास येलो कलर का 3-4 नया पीस है, पेटीकोट का पीस है, तो उसे ही मैं अपने पास से निकाल करके और मिला दूंगी इसमें। तो हो जाएंगे ये पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज का पीस, और पेटीकोट का पीस और साड़ी, ये तीनों चीज़ हो जाएंगे। अब आप लोग देख लिए दान का सामान कि साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और दान का पूरा सामान, और पायल और बिछुए माँ गौरी को चढ़ाने के लिए। हाँ, पायल और बिछुए मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि पायल और बिछुए माँ गौरी को मैं चढ़ा करके और उसको मैं पहनूंगी पूरे साल तक। तो इसलिए, और मैं इस बार सोची हूँ कि अब हर वर्ष मैं माँ गौरी को पायल और बिछुए मैं पहले चढ़ाऊंगी और माँ गौरी से उतरा हुआ पायल बिछुआ मैं पहनूंगी। ऐसी मेरी इच्छा है, और माँ गौरी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं ऐसा कर सकूं। अब माँ गौरी का तैयारी हो चुका, अब मेरी तैयारी आप लोग देखिए। ये मेरे लिए साड़ी है, ये साड़ी में मैं फॉल लगा ली हूँ, और फॉल लगाने के बाद पीको वगैरह सब मैं कर ली हूँ, सारा तैयारी मेरा हो गया है। यहाँ पर ये ब्लाउज में आप लोग देख सकते हैं, ये लटकन बहुत प्यारा लग रहा है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ब्लाउज भी इस तरीके का है। खैर, ज़्यादा ब्लाउज में क्या देखना है, ब्लाउज इसी तरीके का रहता है। और पेटीकोट भी ये है, इसको भी क्या देखना, पेटीकोट भी सब एक ही तरह का रहता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद मुझे आया, इसे लेकर के मैं बहुत खुश हुई। तो ये देखिए, ये है चूड़ी जो मैं अपने साड़ी का मैचिंग का ही ली हूँ, और ये मेरे मन पसंद अनुसार मिल गया और मैं ले ली। इसे मैं ऑनलाइन मंगवाई थी और मैं देखती जा रही थी, काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, लेकिन मुझे मनपसंद नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से मैं नहीं मंगा पा रही थी। फाइनली मुझे वो भी मिल गया। ये है कमरबंद, ये कमरबंद भी मैं ऑनलाइन ही मंगवाई हूँ, ये भी बहुत सुंदर लगेगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं, ये स्टोन है, स्टोन और चैन का बना हुआ है, हैवी है थोड़ा, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। तो मुझे ये भी लेकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखिए, जो है बाल में लगाने के लिए गजरा। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये आर्टिफिशियल है, तो इस तरीके से इसको भी मैं ऑनलाइन ही मंगवाई हूँ। इस तरीके से बाल में मैं लगाऊंगी, विशेष फेस्टिवल में, तीज त्यौहार में इस तरह से लगाने से अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको मंगवाई हूँ। तो ये हो गया मेरा सारा तैयारी,
और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो कुछ भी चीज़ मंगवाई हूँ या जो कुछ भी मैं तैयारी की हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना तैयारी की हूँ। दोस्तों इसी तरीके से किसी भी फेस्टिवल को हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा सब कुछ है तभी हम अच्छे से करें, ऐसा कोई बात नहीं है, हम थोड़े में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने सभी सुहागन बहनों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलते हैं। माँ गौरी इसी तरह हमारे जीवन में, आप सबों के जीवन में खुशियाँ दें, माँ खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करें, माँ सबका सुहाग अमर रखें, घर में सभी समस्याओं को दूर करें, बाल बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे सभी जो भी परेशानियां हैं माँ गौरी सबको दूर करें। बाबा भोलेनाथ और माँ गौरी से मैं यही कामना करती हूँ। और मैं सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये कामना करती हूँ, मेरे सभी बहनों के लिए ये कामना करती हूँ कि उनके जीवन में मतलब कि अच्छा दिन आए, उनका सुहाग अमर रहे, बच्चे सुखी रहे, घर परिवार सुखी रहे। और साथ ही अपनी भी मंगल कामना करती हूँ और इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। दोस्तों आज बाबा भोलेनाथ, माँ गौरी, गणेश और ये बजरंगबली मेरे सभी देवतागण का आज देन है कि आज आप लोग मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे हैं, वरना मैं पूरे दिन ऐसा रहता था जो मैं टेंशन में भरी रहती थी, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जो मैं बगैर रोए रहती थी। दोस्तों आज इन सब चीज़ों को दूर करने वाले मेरे बजरंगबली हैं और बाबा भोलेनाथ शिव गुरु हैं। इसलिए आज इन सभी बातों के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड